वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। यहाँ पे काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं बाजार में, और हम लोगों ने काफी बार जो सीज फायर की बात है वो होते हुए भी देखा और उसका उल्लंघन होते हुए देखा। तो यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है, लेकिन वीकेंड में लग रहा है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव निकल के आना चाहिए, जिसमें कि 60 डेज का सीज फायर जो है वो आता हुआ दिख सकता है। जेडी वैंस का भी यहाँ पे स्टेटमेंट आया है और बाजार जो है कमोडिटी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको जो एनर्जी प्राइसेस है उसमें देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस को अब हम लोगों ने लोअर साइड आता हुआ देखा है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल गैस प्राइसेस को एक अपसाइड मूवमेंट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देखा है। और काफी आप लोगों में से काफी लोगों की कॉल आ रही थी कि क्या यहाँ पे पोजीशंस जो हैं वो बनानी चाहिए अगर किसी को बाई करनी हो गोल्ड और सिल्वर में। तमाम चीजों पे आज बात करेंगे और ज्यादा बात करेंगे आज हम फिजिकल मार्केट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेड डील की बात हो रही है, ये मैंने वीकली वाला लगाया हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कि इक्विटी मार्केट में भी एक रिएक्शन है, लेकिन बाहर की जो मार्केट है यानी कि यूएस की जो मार्केट है अब एक रेजिस्टेंस को देख रही है। अगर यहाँ से एक फॉल अगर आता है, आज का फ्राइडे का दिन है, तो एक मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। इसका एक फायदा गोल्ड सिल्वर को आता हुआ दिखाई दे सकता है। जबकि डॉलर इंडेक्स में देखा जाए तो निचले स्तर से यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कल डॉलर में बहुत जबरदस्त मूवमेंट आई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर में भी पहले तो बहुत जबरदस्त गिरावट देखा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने रिकवरी देखा, क्योंकि मार्केट जो है ये डॉलर इंडेक्स पे रिएक्ट करती हुई नजर आ रही थी। ये आप इस कैंडल से समझ सकते हैं। यानी कि एक दिन में जो हाई लगा 99.54 था और लो लगा 98.94 का, तो लगभग 60 सेंट्स का फर्क आ रहा था। चलिए बात करेंगे गोल्ड की ही। गोल्ड अब यहाँ पे इनिशियली तो इसने परेशान किया है और हमारी मार्केट जो है वो यहाँ पे डाउनवर्ड मतलब की रिवीजन के साथ मतलब ट्रेड हो रही है। अब यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम की तरह ही बनता हुआ दिखा है और 4400 का लेवल जो है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है। अपसाइड यहाँ पे आपको मान लीजिए कि 4600 कोई बहुत दूर नहीं रह गया, 4600 तक आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली मुझे बात करनी है यहाँ पे, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट में मूवमेंट काफी होती है। अल्टीमेटली मुझे बात करनी है कि किस तरीके का लेवल दिख रहा है आपको इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंटरनेशनल मार्केट में जब बात करेंगे तो हम ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे अगस्त कॉन्ट्रैक्ट का मैंने 50 स्ट्राइक्स लिया है और इसका जो एक्सपायरी है 28 जुलाई को है। अगर इस पे अगर आप जाएंगे मतलब कि एट द मनी के करीब 4540 के करीब देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत शैलो आपका आता हुआ दिख रहा है। और सीधा सीधा जो ज्यादा वॉल्यूम है वो 4650 के करीब दिख रहा है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको दिख रहा है। और वॉल्यूम और ओआई कॉम्बिनेशन, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन मैंने किसी भी स्ट्राइक पे नहीं देखा है। ये 4700 है, तो 4700 मान के चलिए कि अभी आपका अपसाइड रेजिस्टेंस है, उससे ज्यादा ये कमोडिटी जाने के बड़े ट्रिगर्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। अगर यही आप पुट साइड में जाते हैं तो पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो लोअर साइड आपको शैलो मतलब कि वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 4500 आपको इमीडिएट सपोर्ट लग रहा है, जबकि 4450 हमारा इसके बाद का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मेजर जो है जहां से मार्केट वापस दो बारी गई है ये आपको 4400 है। तो आपको सामने सामने दिख रहा है, एक तो 4500, 4450 और फिर हमारा 4400, यही अपना सपोर्ट है। लेकिन रेजिस्टेंस आपको सीधा सीधा 4700 से लेके अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि 4700 से पहले कहाँ पे आ रहा है तो वो आपको दिखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा तो मतलब मूवमेंट मुझे नजर नहीं आ रही है इसमें। देख रहे हैं ना, वॉल्यूम बहुत कम यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको एक तो 4650 पे भी नजर आ रहा है, 4700 मुझे मेन लग रहा है। तो एक चांसेस आपको बन रहे हैं गोल्ड के मतलब ऊपर जाने का। लेकिन आपको भी पता है कि ये जो बाइंग है ये बड़ी रुक रुक के आएगी और वन साइडेड तो नहीं यहाँ पे आने वाली है। और यहाँ से एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो कोशिश करेंगे पहले ये वाला देख लीजिए। ये एक दो तीन यहाँ से ऊपर की मतलब की वॉल्यूम आया मतलब की मूव आएगी, तभी इसको एक अपसाइड मानिएगा। यानी कि 4600 फिलहाल फिलहाल हमारा एक रेजिस्टेंस बन रहा है। हमारे बाजार में बात करें तो अभी 225 का एक डाउनसाइड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शाम में डेटा थोड़ा सा यहाँ पे वीक आ सकता है, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 1,57,600 तक मुझे प्राइसेस यहाँ से आता हुआ लग रहा है। यानी कि यहाँ से 900 रुपए की तेजी जो है वो लग रही है, बहुत ज्यादा नहीं लग रही। अगर सिल्वर की बात करूं, सिल्वर फिलहाल फिलहाल एक रेंज में है। और सिल्वर में अगर आपको अगर किन्हीं को अगर बाइंग करनी है, बहुत सतर्क होकर आपको करना होगा, क्योंकि कल का जो हाई है 2,726
70,000 उससे ऊपर जाए तभी आप यहाँ पे बाइंग करिए, वरना आप यहाँ पे ट्रैप होते हुए दिख सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर कोई मूवमेंट आती है तो सिल्वर में 2,65,000 तक के लेवल्स को हम देख सकते हैं। तो आज 2,65,000 नीचे के साइड, और अपसाइड में अगर 2,70,000 से ऊपर आता है तभी हम यहाँ पे मूवमेंट आता हुआ नेक्स्ट देख सकते हैं 2,73,000 के करीब का। यानी कि आज गोल्ड में तेजी जितनी आ सकती है उसकी पॉसिबिलिटी आपको सिल्वर में नहीं लग रही है। ऑयल की बात करें उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक बारी आपको दिखा दूं इब्जा का रेट। इब्जा का रेट इसलिए दिखा दूं क्योंकि एक बार ही में मैं कंप्लीट करना चाह रही हूँ बुलियन काउंटर को। यानी कि 1,57,000 आपको 24 कैरेट है, और आपको 22 कैरेट मिल रहा है 1,44,000, और हमारा जो 18 कैरेट्स है वो मिल रहा है 1,18,000। यानी कि ओवरऑल अगर आप कंपैरिजन करते हैं आप यहाँ से, तो अभी भी एट पार आपको मिल रहा है, और ये विदाउट जीएसटी होता है इब्जा का रेट। और आप देख रहे हैं 2,68,000 के करीब है। तो मेरे ख्याल से अभी भी जो अपना स्पॉट मार्केट है वो आपको डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है, खासकर सिल्वर। एमसीएक्स में 2,68,000 था, यहाँ पे 2,62,000 था। तो यानी कि अभी फिजिकल में खरीदारी के लिए एक बढ़िया मौका आपको नजर आ रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक बारी आज निपॉन का सिल्वर ईटीएफ देख लेते हैं। एक रेंज में है, आज थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिल सकता है 248 तक। और अपसाइड जो है वो कोई भी अपसाइड कैप रहेगा 253 के करीब, जो कि अभी थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अर्लियर मुझे लग रहा है कि एक डाउन साइड ही फिलहाल फिलहाल में आना चाहिए। ये लेवल आपको यहाँ पे एक बारी लेवाली करने का लेवल हो सकता है। जबकि अगर हम निपॉन गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको सिल्वर से बेहतर चार्ट बनता हुआ नजर आएगा। ये इतना इसने डाउन साइड लगाया और वहां से पूरा इसने रिवर्स करा है, तो इसमें अपसाइड आपको 130 के करीब का मिल सकता है। अब सीधा सीधा हम चलेंगे क्रूड ऑयल की बात करेंगे, क्योंकि ये ही जो है जो मार्केट जो पूरे मार्केट को मूव कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 85-71 से लेके आपको जो रेंज आता हुआ दिख सकता है ओवरऑल, ये आपको दिख सकता है मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि $84 तक आपको दिख सकता है डाउन साइड। एक कारण भी है कि यूएस में चुनाव है, यूएस में चुनाव से पहले ट्रम्प साहब चाहेंगे कि जो प्राइसेस है वो लोअर साइड रहे। ये काफी मतलब रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे मिड टर्म जो इलेक्शंस है अगर वो हारते हैं तो उन पे प्रेशर बनता हुआ दिखेगा, और यही कारण है उससे पहले ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से सीज फायर जो है वो होता हुआ दिखे और हॉर्मुज ओपन हो। जितनी जल्दी ईरान को नहीं हो उससे ज्यादा जल्दी यहाँ पे यूएस को है हॉर्मुज ओपन होने की। तो $84 तक मैक्सिमम प्राइस का फॉल लग रहा है, जबकि अपने बाजार में देखा जाए तो बिल्कुल इस सपोर्ट के पास खड़ी है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अगर डाउन साइड आता है 8100 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो क्लियरली गोल्ड में एक दबाव है, दबाव तो आपको एनजी में भी आ रहा है। एनजी ने 3.33 का एक लेवल दिखाया है आज के दिन में, और हायर साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो इसका हम रिस्पेक्ट करेंगे। अपने बाजार में 315 रुपए से लेके आपका जो हाई लगा है वो 317.50 का है। तो आज देख के चलिए यहाँ पे। और जिन लोगों को एनर्जी में एनजी में जिन्होंने बाई की थी वो यहाँ पे सेफली एक बार निकल सकते हैं। थोड़ा सा डाउन साइड आएगा, डाउन साइड का मतलब मैं बता दूं 307 310 आता है, फिर यहाँ पे एंटर करिए और फिर हम इसको धीरे धीरे 330 जाता हुआ देख सकते हैं। आज के दिन में आपको बिकवाली हावी रहेगी, बेस मेटल काउंटर पे भी थोड़ा सा भी लग रहा है। तो डाउनसाइड जो है 381 का आता हुआ दिख सकता है कल के, मतलब कि अपसाइड के बाद अब एक फॉल आता हुआ दिख रहा है। जिंक में आप मान के चलिए 364 वाला लेवल जो आ सकता है, ये अब एक रैली को थकाने वाली चीज जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। अब आप देखेंगे ना कि ये देखिए ये आपको बिल्कुल मतलब थकता हुआ रैली आपको ये नजर आएगी। यहाँ पे ये देख रहे हैं ना ये अब एक मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाए 360 तक, तब जाके यहाँ पे आपको वैल्यू बाइंग मतलब दिखेगी। मोर ओवर देखिएगा ना बेस मेटल काउंटर में अब आपको धीरे 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 इस तरीके की मूवमेंट ही जो है वो बनती हुई नजर आएगी, और थोड़ा सा मार्केट जो है ना वो अब यहाँ पे एक दायरे में आपको नजर आ सकता है। ये देखिए ये भी यहाँ पे आपको एक मूवमेंट जो है डाउनसाइड लेवल का जो है वो बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो थोड़ा सा इसको करेक्शन लेने दीजिए, और करेक्शन पे ही अब आपको समझदारी है बाई करने की। यहाँ पे लोग यहाँ पे निकलेंगे, और 1353 के करीब यहाँ कॉपर है। कॉपर को आप 1344 का लेवल भी आता हुआ देख सकते हैं। तो आज एक जो बिकवाली का दिन है वो हो सकता है निकल में। अगर आप देखेंगे तो निकल में यहाँ पे 1825 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, एक कॉन्ट्रा मूव है।
जीरे ने बहुत फंसाया है लोगों को। जीरे में लगातार एक अपसाइड डाउनसाइड मूव हम लोगों ने आता हुआ देखा है। 22,000 से ये कमोडिटी 19,000 तक आई है। आज की रिकवरी होती भी है तो 19,600 पे होती है तक होगी, लेकिन यहाँ से आपको निकलना बनेगा। और टर्मरिक में भी अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा है, कहाँ पे? 16,400। मैंने 16,400 ही बोला था। 16,550 के करीब आके ये डाउनसाइड गया है। करेक्शन आने दीजिए, 16,000 के करीब यहाँ पे फिर से बाइंग बनेगी, लेकिन फिलहाल फिलहाल एक करेक्शन आने दीजिए। करेक्शन आपको आपको कोरिएंडर में भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से 12,650 तक के लेवल्स कोरिएंडर में रहेंगे। जबकि कार्डमम को छोड़ते हैं, यहाँ पे ग्वारगम ग्वारसीड की आपको बात करनी जरूरी है। यहाँ पे 3 हफ्ते से हम लोगों ने लगातार एक अपसाइड मूव देखा है। हर डाउनसाइड पे हम लोगों ने बाय आता हुआ देखा है। ये डाउनसाइड आया, ये बाय आया, डाउनसाइड आया, बाय आया, डाउनसाइड आया, बाय आया। और ये क्या है? यहीं से ये ट्रेंड है और ये राइजिंग चैनल बन रहा है। राइजिंग चैनल बन रहा है तो 11,800 मुझे लग रहा है कि गिरते पड़ते यहाँ पे गम आएगा। और ग्वारसीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अगेन आपको वो 6100 वाला लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकता है। ये आज का अपडेट था। ओवरऑल अगर आप बोलेंगे कि अब आज के मार्केट में अगर हम बात करें कि डेटा कौन कौन सा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा में अगर आप देखेंगे 29 को, तो शिकागो पीएमआई है और ये थोड़ा सा बढ़ के आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल हो सकता है कि शाम के समय में डॉलर इंडेक्स में हल्की सी जो बाइंग है वो बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन वो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि गोल्ड भी आज एक रिकवरी जो है वो लेता हुआ दिख सकता है। तो एक मतलब कह सकते हैं कि सिल्वर के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड डे हो, लेकिन आपको गोल्ड में हल्की सी जो बाइंग है वो रिटर्न आती हुई यहाँ पे दिख सकती है। और सिल्वर तभी बाय करें जब 270 से ऊपर जाए डेरिवेटिव में।